दीदी की फिल्म भी आई थी आइकॉनिक, तो एवरीबडी वाज सेइंग ओके अभी दीदी की शादी हो गई है, वी आर गोइंग टू टेक द नेक्स्ट सिस्टम। जब से मैं 5-6 साल की थी तब से संगीत बहुत ही इम्पोर्टेंट मायना रखता है मेरे लिए। तो वो कहते थे मुझे कि आप थोड़ा इंडियन बीट्स करके दिखाइए ना, आपको क्या क्या चाहिए। द एंटायर पोर्टफोलियो वाज क्लिक्ड बाय मिस्टर बम्मन ईरानी, वो जो पहले फोटोग्राफर थे। मिस इंडिया में मैंने भाग लिया था, हालांकि आई डिड नॉट विन। Hello everyone, my name is Purnima Patwardhan and you're watching me on Bazooka channel. हाय मैम, अब Hi. तो बात थोड़ा की जाए तो ऑफ कोर्स मैं जानना चाहूँगी जी। कि एक लंबे सफ़र के बाद दोबारा वापसी, मॉडलिंग किया, आपने एक्टिंग किया, देन सडनली आपने स्विच किया, फिर आप कनाडा गए, रिटर्न अब आप आ रहे हो एक नए सॉन्ग के साथ। तो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी आफ्टर लॉन्ग टाइम फिर से आपने वापसी की, व्हाट डू यू हैव टू से, क्या कहना चाहेंगे आप? Well, I would like to say only one thing कि मैंने इंडिया छोड़ा जोग्राफिकली, बट इंडिया इज़ ऑलवेज हियर। सो आई डोंट एवर फील कि मैं छोड़ के गई हूँ, और सो देयर इज़ ऑलवेज अ लगाव इज़ देयर। एंड वहाँ पे भी जाके ये जो कला क्षेत्र है मैंने उसको कभी भी नहीं छोड़ा। एंड कहने का ये मतलब है कि जब से मैं 5-6 साल की थी तब से संगीत बहुत ही इम्पॉर्टेंट मायना रखता है मेरे लिए। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू मी। सो वहाँ पे भी जब मैं कनाडा में थी, आई वॉज वर्किंग देयर विद द लोकल कनेडियन जो म्यूज़िक कंपोजर्स म्यूजिशंस थे। तो कभी कभार वो उनको एक एशियन साउंड चाहिए था, तो वो कहते थे मुझे कि आप थोड़ा इंडियन बीट्स करके दिखाइए ना, आपको क्या क्या चाहिए। सो मैं वो मतलब मैं कभी कभी उनको एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुछ गा भी देती थी। तो उन्होंने मुझे एक बार बोला कि आप क्यों नहीं गाती। तो मैंने ऐसे बोला कि मे बी जस्ट सेइंग इट लाइक दैट, बट वो मेरे मन में रह गया। एंड बहुत अच्छी एक स्टोरी मैं छोटी सी आपको बोल दूंगी कि कनाडा में एक शादी थी, एंड दूल्हा था फिरंग, दुल्हन थी इंडियन। संगीत में आधे गाने जो बज रहे थे वाज इंग्लिश एंड द अदर हाफ वाज इंडियन। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं इंडियन भाषा को और कनेडियन मतलब अंग्रेज़ी को मिलके एक उसको इंडिया एंड कनाडा को यूनाइट करके एक गाना क्यों ना पेश करूं। तो वो भी था, और ये जो म्यूजिशियंस ने मुझे बताया कि आप अच्छा गा लेती है, तो वो आई थिंक सबकॉन्शियसली मेरे मन में रहा। एंड आई सेड ठीक है, लेट मी कम बैक एंड मेक दिस सॉन्ग कॉल्ड नचना। सो इसके बारे में जानना चाहेंगे कि जी। जब आपने ये सोचा कि नचना, कितना थॉट था? क्योंकि कहते हैं ना जब हम कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसमें हजार बार हम सोचते हैं उस चीज़ के जी। बारे में। तो जब ये आपने प्रोजेक्ट लिया, कहाँ से सोचा, किसने राइटिंग की, कब आपने ये क्या कहना चाहोगे आप? इट्स वेरी नाइस क्वेश्चन। नचना बेसिकली इसके बारे में मैं ये कहूँगी, नचना का लिटरल ट्रांसलेशन है इज़ टू डांस। इसके पीछे जो भावना थी वाज बेसिकली कि लाइफ में उतार चढ़ाव तो बहुत है, सबके लाइफ में होता है, लेकिन जो गिर के उठ के वापस उभरता है वो आदमी शक्तिशाली होता है। एंड यही यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव, और यही एक सोच के साथ मैंने बोला कि नो मैटर व्हाट, व्हेन यू कोई भी आपके लाइफ में कोई ऑब्स्टिकल हो, be positive and live your life and live each day as though it's your last. So no matter what, think of life as a celebration, you know, dance, be happy, sing, dance, नाच गाना एंड नचना, ऐसे हो गया। एंड ये जो शब्द लिखे गए हैं, म्यूज़िक दिया गया है संतोष आर नायर, एंड लिरिक्स आर ऑल्सो रिटन बाय हिम. He's worked with the best of the best, Asha Bhosle ji, KK, the late KK, Jagjit Singh ji, and Sunidhi Chauhan. So he's worked with the best, and he's also a very dear friend. And directed by Sushma Sunam ji, who has worked with the great Ganesh Acharya ji. She's done work with Ranbir Kapoor, Kareena Kapoor, एंड अजय देवगन, अता माझी सटकली जो फेमस गाना है वो उन्होंने ही किया है। सो ऐसा हो गया। एंड ये जो हमारी यूनिट है, एक्सलेंट पीपल, एंड दे वर सो
दे वर ऑल वेरी चार्ज्ड. ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि इज़ नॉट ओनली आई शुड बी वेरी हैप्पी. एंड मैंने सुना जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे, एंड इट वॉज सो अमेजिंग कि जब in between, when we were not, like, the camera was not on, I could hear people singing, dancing, humming and all. It was so beautiful. I said okay, theek hai, that means I'm doing something correct. True. So बस. वेल साथ ही साथ अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, जी. लोकेशन चूज करने में कितना टाइम लगा, कितना वक्त लगा? क्योंकि जब हम कोई गाना तैयार करते हैं तो उसके साथ साथ हमारे पास और भी प्रेशर हो जाते हैं, जी. हमें लोकेशन देखना होता है. तो ये वो कहाँ का था? तो ये तीन चार अलग अलग लोकेशंस में हम लोग गए, यू नो, ऑब्वियसली आउट ऑफ बॉम्बे. सो वहाँ पे हम लोगों को यही दिखाना था कि अगेन सेलिब्रेशन, नचना तो इट हैज़ टू बी ग्लैमरस. इफ़ यू सी माई कॉस्ट्यूम्स एंड एवरीथिंग, द कलर्स, इट हैज़ टू बी ऑल वाइब्रेंट. तो उस हिसाब से, बिकॉज हैप्पी सॉन्ग है, एंड मुझे ये चाहिए था कि ये गाना सुनने के बाद लोग उठ के, उनके जो पैर है थिरकने चाहिए, उठ के उनको नचना, मतलब नाचना ही चाहिए. इसीलिए वो जो विजुअल भी है, वी मेड इट लाइक दैट, वेरी अपीलिंग, वेरी ब्राइट, कलरफुल, ऐसे. बट यू नो मैम, पीपल थिंक कि ये बहुत इजी होता है करना, एक्टर की लाइफ में बहुत इजी, उन्हें सॉन्ग मिल जाते, ये मिल जाते. बट मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप डे वन गए होंगे, वो प्रेशर कैसा था? कि मतलब कहते हैं ना कि हम जाते बहुत उम्मीद में, बट प्रेशर भी बहुत साथ में होता है कि गाना कैसे कंप्लीट होगा, कैसे ये सारी चीज़ होगी. जब आप गए थे, क्या ये प्रेशर था आपके ऊपर? वो सारी चीज़ें होती है, बट आई थिंक यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इनफैक्ट वो कहानी नहीं है. अगर विदाउट ट्विस्ट, तो आप कोई भी फिल्म भी देख लो, तो वो कहानी जब तब हिट होती है जब देर आर लॉट्स ऑफ ट्विस्ट एंड टर्न्स, एंड आगे जाके फिर इन द एंड ऑल इज़ वेल. सो मैं यही कहूँगी, ऑल इज़ वेल. इन द एंड एवरीथिंग इज़ वेल. यस, बट साथ ही साथ टी सीरीज के साथ ये गाना आया है, क्या कहना चाहोगे? आई एम सो हैप्पी एंड सो ग्रेटफुल. उन्होंने मेरी इतनी, मतलब, बैकिंग की. They heard the song, but it was, I had to go with, like, round 1, round 2, because they had to discuss with the team. ऐसा नहीं है easily, एकदम easily ऐसा नहीं मिला. So I had to do what everybody does, give them the song, and you know, then they had to go to their higher ups, and then higher ups एक राउंड करके, जब एक राउंड से दूसरे राउंड पे गई, ग्रीन सिग्नल वहाँ पे मिला, एंड फ्रॉम सेकेंड राउंड टू थर्ड राउंड. सो इट वॉज नॉट एन ईजी थिंग. You know, what people may think, it's not been a easy thing. It has been a lot of struggle, lot of I would say the waiting game, जो हर कोई बोलता है, the waiting game. So वो सारी चीज़ें होके फिर जो लड्डू मिलता है ना, मन उससे प्रसन्न हो जाता है. वेल, जब ये आपका कंफर्म हुआ तो सबसे पहले आपने किससे ये बात शेयर की थी? Of course, the family, and they were so ecstatic, entire family, close friends, and of course, most important in the world, I would, you know, I said कि जो भी मिल रहा है, it's definitely because of the blessings of God and my parents, of course. वाओ. वेल, साथ ही साथ मैम, एक मॉडलिंग करना, देन अभी अगर फिर से आपको मौका मिले, क्योंकि थोड़ा मॉडलिंग के बारे में भी जानना चाहेंगे, और ये भी कि अब अगर फिर से आपको मौका मिले, क्या हम आपको दोबारा मॉडलिंग की तरफ भी देख सकते हैं? बिल्कुल. मुझे तो लगता है कि हर जो अनुभव है, अच्छा या बुरा, ये तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ मॉडलिंग, बट इसके पीछे भी एक दो किस्से, बहुत मजाकिये किस्से हैं, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ. कि मुझे, मेरी जो फैमिली है, दे आर वेरी वेल नोन इन द फिल्म इंडस्ट्री. यहाँ पे, यू नो, ऋषि जी भी आए हैं, मतलब आए थे, यश चोपड़ा भी आए थे, विनोद खन्ना जी भी आए थे, एंड यू नो, देयर हैज़ बिन लॉट ऑफ huge parties in this house. And yes, Mr. Bachchan has also come into this house. So lots and lots of things have happened. And the best of the best connections, friends we have in this प्रोफेशन. लेकिन जब मैंने अपने डैडी मम्मी से कहा कि मुझे मॉडलिंग करनी है, मतलब ये एक ऑफ़र आई है, तो क्या करूं, तो दे सेड यू डू व्हाट यू वांट, बट अगर कुछ रॉन्ग हो जाए कि वी वोंट बी एबल टू हेल्प यू, बिकॉज हमारे कोई कनेक्शंस है ही नहीं, सो वी कांट प्रोटेक्ट यू. ये जो किस्सा है, जो मुझे एक मॉडलिंग ऑफ़र मिली थी, वो आई डिड नॉट वांट टू डू मॉडलिंग एट ऑल. मेरा पूरा जो फोकस था
was because दीदी की फिल्म भी आई थी आइकॉनिक, तो everybody was saying okay अभी दीदी की शादी हो गई है, we are going to take the next sister. So as it is, there was a lot of offers coming. And singing, तो I told you it's always been very close to me. तो उसी टाइम मुझे ये मॉडलिंग की ऑफ़र आई, तो मेरे पास 2 एनवेलप्स थे, एक गुड फोटोज़ एंड एक NG, जैसे आप बोलते हैं ना नॉट गुड. तो एक इसमें जो थे वो एक्स्ट्रा थे. मैंने उनको बोला कि ठीक है आप ये ले लीजिए. वही उनको पसंद आया जो नॉट गुड फोटोज़ है. And they said that you must come and we need you only. And I tried and tried, but I said मुझे नहीं करना. मैंने सारे जो tricks of the trade है सारा करके भी they said नहीं, हमको आप ही चाहिए. So I said ठीक है, maybe it's part of the destiny, कर लेती हूँ, ऐसे कर लेती हूँ attitude करके मैं वहाँ पे गई. I loved that experience, and it was for I think it was a face pack, Cadla face pack. And वो भी hit गई. I had lot of the best, all the people who have worked with Aishwarya Rai, Prahlad Kakkar and a lot of the other जो ace cameramen थे, ace photographers थे, everybody I got a chance to work with. Means I think that it was destined because I was at the right place at the right time. Yes. And उसके बाद one after the other I got to meet lot of people. आप लोग नहीं जानते हैं, लेकिन मेरी जो मिस इंडिया की जो पोर्टफोलियो जो था, दैट द एंटायर पोर्टफोलियो वाज क्लिक्ड बाय मिस्टर बम्मन ईरानी, वो जो पहले फोटोग्राफर थे. एंड बहुत अच्छी मिस इंडिया में मैंने भाग लिया था. हालांकि आई डिड नॉट विन, बट आई केम अप टू द लास्ट राउंड, फाइनलिस्ट थी. बट उसमें मुझे इतना मिला सीखने के लिए. एक तो एक्सपोजर and different walks of life. I met the chess champion Vishwanathan Anand. I met Kumar Mangalam Birla, Rajmata Gayatri Devi ji, Her Highness of Jaipur. तो ऐसे मुझे ordinary life में it was not possible, so I got a chance to meet everybody and it was a very good experience. And मैं ये एक ही छोटी बात कहूँगी. मेरा दिल क्यों खुश था और क्यों खुश है, क्योंकि मैं एंड रिज़ल्ट वैसे नहीं देखती. जो जर्नी है उस पर मैं 110% रखती हूँ. ये आजकल के जो लोगों के लिए भी मैं बोलना चाहती हूँ जो स्ट्रगल कर रहे हैं व्हाटएवर. तो इज़ द जर्नी, प्लीज़ एन्जॉय द जर्नी. उसमें रोना भी आएगा, स्ट्रगल, धक्के बहुत सुनना पड़ता है, सारी चीज़ें मेरे साथ भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है. बट इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, पार्ट ऑफ कैरेक्टर. आपका कैरेक्टर सॉलिड बनता है उससे. ऑल्सो उसके बाद आपको अच्छा नहीं लगा ना, किसी ने आपको ऊपर की सुर में बोला, आपको नहीं अच्छा लगा, तो फिर आप क्यों बोल रहे हो. जब आप विक्ट्री हासिल करते हो, यू शुड रिमेंबर ना टू बी यू हम्बल, बिकॉज द अदर पर्सन ऑल्सो वॉज हम्बल. व्हेन दे आर रूड टू यू, यू डिड नॉट एन्जॉय दैट, सो यू शुड ऑल्सो नॉट बी रूड टू समबडी. ये जो सीख मिलती है टू बी हम्बल. नोबडी लाइक्स एनीबडी दैट्स एरोगेंट, नोबडी लाइक्स एनीबडी हु इज़ रूड. तो ये सीख जो मिलती है वो ऐसे मिलती है. सो ये एक बात है. और दूसरी बात है कि जो मिस इंडिया के टाइम में जो 3 विनर्स थे वो बॉम्बे से नहीं थे, उनकी फैमिली नहीं थी और वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट थे कि यू कैन नॉट लीव बॉम्बे. सो आपका जो वो अवार्ड है, दैट यू कांट सेलिब्रेट दैट मोमेंट विथ योर फैमिली. सो मैं एक ही लड़की थी who did not win but who had a party for their celebration. I threw a party, I called the film industry people and I said please applaud these people. दूसरे की खुशी और उनके जो जीत में एक जब आप शामिल होते हो ना, मैं आपको क्या बोलूँ, मैं अभी इमोशनल हो रही हूँ, भावुक हो रही हूँ. वो जॉय ही अलग है. सो इट वॉज लाइक विनिंग द क्राउन. एंड जो मिस यूनिवर्स से जो लड़की थी, उन्होंने वो शी वॉज क्राइंग एंड शी सेड every other contestant is full of irsha, jealousy, and very much of that competitive vibe. You're the only person who is not having that, and I love you for it, and I remember that even till today. So बहुत सीख मिली मुझे. True. Well, मैम कभी ऐसा हुआ है आप रॉयल फैमिली से हो, बट समवेयर यहाँ पे कि अभी कभी आप इंडस्ट्री में गए हो तो लोगों ने आपको एज इन रॉयल फैमिली ट्रीट किया हो, या फिर जैसे लोग स्ट्रगल करते वैसे ही आपने भी किया था? बेसिकली जो पहला मौका मिलता है, आपको चाय कॉफ़ी लोग पूछते हैं, वो तो एक आपको एनीवे मिलता ही है सारा कुछ. बट उसके बाद आपके सामने
लोग आई डोंट थिंक पैसा आपके ऊपर ऐसे ये नहीं करते, मतलब क्या कहते, दे डोंट इन्वेस्ट इन यू until and until they don't see that you have something in you. So रॉयल फैमिली ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला, हाँ आइए आइए बैठिए, चाय कॉफ़ी आपको मिलेगा, लेकिन जो स्ट्रगल है, जो ऑडिशन है, वो आपको करना पड़ेगा. हालांकि जब मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी तो मेरा काम देख के मुझे वो हॉलीवुड की फिल्म मिली, बट बिकॉज मैंने प्रूव किया था, सो इट वॉज नॉट विदाउट प्रूविंग. सो आई थिंक दैट इट्स नॉट बिन लाइक वेरी ईजी एज पीपल थिंक. अरे ऐसा नहीं होता. इन्वेस्ट कोई भी आपके ऊपर ₹1 नहीं डालेगा until unless you're not the package deal. You have to have what they want. It has to be right place, right time, and आप में जो वो खूबी, वो जो ढूंढ रहे हैं, it has to be there. And it's very good. I'm very happy कि मुझे struggle ही देखनी पड़ी, because ये जो आज मैं बनी हूँ as a character, as a personality, as a मैं साधारण ही अपने आप को मानती हूँ. And also how to talk to another person. दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि इस लाइन में ये है कि सारे जो काम बनते हैं, हम लोग, ये नहीं है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है पूरे टीम के साथ ही बनता है, अच्छा बुरा जो भी. सो इसमें क्या है कि अगर, और सबके पास सेल्फ रिस्पेक्ट है, सबके पास थोड़े बहुत मे बी ईगोज़ भी है, सो सबके साथ आप अच्छे तरीके से अगर आपने बात की तो मज़ा आता है. काम करने में मज़ा आना चाहिए, नहीं तो व्हाट्स द पॉइंट, राइट? वेल साथ ही साथ जब मूवी आई थी और इतनी हिट गई वो मूवी, जी. और आज भी लोग उससे देखते हैं और जी. कहीं ना कहीं प्यार भी देते हैं. जी. बट मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब ये मूवी हिट हुई थी, और गाना तो आज भी अगर आप देखोगे हर घर में, हर शादियों में ये गाना बजता है, आपका फेवरेट गाना कौन सा था? दिल दीवाना. वो आपका फेवरेट था. और Well. कभी ऐसे मोमेंट हुआ कि आप भी सलमान से मिले और उन्होंने कोई टिप्स दी हो आपसे? हाँ हाँ, वो तो उनका नेचर ही है. बट नहीं, वेरी 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 नाइस, वेरी स्वीट, वेरी पोलाइट, वेरी कर्टियस, एंड लिटिल बिट फ्लर्टेशियस एज वेल. बट इनफैक्ट जब मैं मिली थी, सो आई वॉज वेरी वेरी यंग एंड एक्सट्रीमली शाई. अभी तो मैं बात कर रही हूँ ना कैमरा के सामने और आप लोगों के सामने, अभी तो इतनी शाई नहीं हूँ. बट उस टाइम पे माय गॉड, एंड वो जैसे बात करते थे, कम यू माई स्वीट हार्ट, कम यू माई गर्लफ्रेंड, यू आर माई गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, व्हाट हैपेंड, ऐसे बात करते थे, मैं और भी शाई हो जाती थी. बट या आई मीन, yeah, he would always tell me, you need to gain weight, you need to gain weight, ये exercise करो, वो exercise करो, yeah. But very nice person, and very very, he's a thorough gentleman. He was very very nice to my parents, and खानदानी है, of course, what do you expect? वेल कभी आपको मौका मिले ऐसे कोई बॉलीवुड सेलेब्स के साथ या कोई भी सेलेब्स के साथ काम करने का मौका, कौन सा आपके बकेट लिस्ट में? सारे ही है, but of course the 3 Khans for sure, and मिस्टर बच्चन, एनी वे, स्मॉल रोल, 5 minutes 10 minutes रोल, उनके साथ कैमरा में स्क्रीन प्रेजेंस, मतलब एक शॉट में खड़ा होना ही आई थिंक इज़ अ वेरी बिग थिंग. बट येस, द 3 Khans, शाहरुख खान for sure, like 1,000,000%, Amir Khan, Salman Khan, the 3 Khans for sure. Okay. Yeah. Well, अभी हमारे बीच जैसे धर्मेंद्र जी नहीं रहे, तो जब ये वाली न्यूज़ आई थी, what do you have to say, क्या कहना चाहेंगे आप? सबको बहुत बुरा लगा, एंड दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल क्वेश्चन यू आस्क्ड, अ वेरी गुड एग्जाम्पल टू गिव. इनके बारे में 2 चीज़ें थी. What a fantastic actor, and even more, what a fantastic fabulous human being. इससे हम लोगों को सीख मिलती है कि when you are not there, what do you leave behind? आपका काम और आपका नेचर, दोनों आपको अगर संभाल के, अगर आपने अच्छे तरीके से बात की, सबके साथ प्यार बांटा, सब किया, तो यू कैन सी दैट्स द रियल वे टू लिव योर लाइफ. नथिंग एल्स मैटर्स. मैं सबको यही बोलती हूँ, हालांकि मैं उस उम्र 70-80 पे नहीं पहुँची हूँ, लेकिन अभी मैं यही बोलती हूँ कि हर दिन आप जियो जैसे ये आपका आखिरी दिन है. उस हिसाब से आप सबके साथ प्यार करो, प्यार से बात करो. पता नहीं आज है, कल मे बी नॉट देयर. सो डोंट हैव अ फाइट विद एनीबडी, टॉक विद लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन. इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. वेल यू नो मैम, आज के टाइम पे ना बहुत कॉमन हो गया है ट्रोलिंग, क्योंकि आप कुछ भी डालो या कोई चीज़ें भी आती हैं, लोगों ने उससे बहुत
अलग वे में सोशल मीडिया को यूज करना जी। स्टार्ट कर दे। मैं आपसे जानना चाहूंगी आप कैसे देखते हो ये सारी चीजें? Well, two ways. One way is that most important is to not take it seriously. ये जो लोग बैठे हैं उनके लिए मैं ये कहूँगी कि ऑन अ मजाकिया लेवल फर्स्ट आई विल से कि आप कुछ अच्छा ही कर रहे हो इसलिए वो उठ के कुछ कह रहे हैं आपके बारे में। अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया है तो वो उनके पास टाइम नहीं है, तो यू आर ऑन द राइट पाथ। सो आप उस नज़र से देखिए। यू शुड बी, आई वुड से, जस्ट बी ह्यूमरस अबाउट इट, लुक एट इट इन अ वेरी ह्यूमरस वे। वो एक बात है। और सीरियसली अगर आपने मुझे पूछा तो ये जो अनगिनत लोग हैं, नेमलेस फेसलेस पीपल, मैं इनको एक बहुत अच्छा बोलना चाहती हूँ कि जो लोग ट्राई करते हैं, यू डोंट एक्चुअली फेल when you are trying. If you don't try at all, then you are a failure. If you are trying and you fail, that's okay, because lots of people, scientists भी, Einstein भी, कितना वो fail कर करके then he made headlines with all his theories, with all the inventions. तो ये सबके साथ होता है. You only fail if you never try. So you must try. And ये जो trolling है, just take everything with a pinch of salt. That's what I would say. सो जाते जाते आपके जो दर्शक और फैंस हैं उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। एक तो डेफिनेटली मेरा जो गाना है, आप सीरियसली उसको, उसकी जो भावना है वो समझ लीजिए, अपने लाइफ में आप सेलिब्रेट ही कीजिए। कोई कुछ नहीं कहेगा, जस्ट कीप ऑन ट्राइंग। आपके जो सपने हैं, आप मुझे देख लीजिए, मेरा ये सपना था, कब से था, हो आना, इट्स कम ट्रू। सो आप मुझे एक एग्जाम्पल देख के आप बोलिए कि इनके साथ हुआ है, हमारे साथ भी हो सकता है। आप सिर्फ ट्राई करते रहिए, प्यार से रहिए, प्यार बांटिए। और अगर थोड़ा प्यार आप मेरे गाने को देंगे तो मैं भी खुश, आप भी खुश, सब खुश। थैंक यू। जय हो एंड जय हिंद।